हाँ भाई, तो अपन अलग अलग तरह के कंपाउंड्स को देखते जा रहे हैं और नए नए रूल्स ऐड करते जा रहे हैं। सबसे पहले अपने एल्केन्स को देखा, वहाँ पे अपन यहाँ तक थे। हमने देखा कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखी जाती है, उसके बाद उसकी नंबरिंग की जाती है सच दैट कि उसकी ये चेन सिलेक्शन की बात हुई, ठीक है। चेन सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं आप, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हो। अगर उससे नहीं पता चल रहा है तो देखते हो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे है, उससे भी पता नहीं चल रहा है तो देखते हो कि आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको नंबरिंग में सबसे कम लोकेशन कहाँ मिल रही है। उसके बाद भी नहीं होता तो देखते हो कि जो अल्फ़ाबेटिकली स्मॉल है उसको कम नंबरिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर। फिर अपन नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के लिए मैंने ऑर्डर क्या बताया आपको, ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स देने होते हैं आपको, ठीक है। अगर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट सेम हो रहे होते हैं तो आपको अल्फ़ाबेटिकली वही ऑर्डरिंग करनी होती है कि जो जैसे अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है उसको कम नंबर मिले, ऐसा आप नंबरिंग करने का ट्राई करते हो, ठीक है। वरना उससे पहले अपन ये देखते हैं कि अपनी लोकेंट्स का सबसे कम होनी चाहिए। मतलब कि जैसे मैंने बताया था ना कि 2,3 आ रहा है, कि 2 पोजीशन पे अगर सबसे कम आपको मिल रहा है पोजीशन तो उसको ले लो, ठीक है। तो ये हुई बातें नंबरिंग और इनकी। फिर अपन ने डबल बॉन्ड्स वगैरह घुसा है, उसमें मैंने देखा कि कुछ भी नहीं करना है आपको। नंबरिंग में डबल बॉन्ड का सबसे मैक्सिमम नंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये सब रूल्स को प्रेफरेंस देनी है। नंबरिंग में भी हमने देखा कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस या मैक्स, डबल बॉन्ड को आपको सबसे कम लोकेंट देना है, मतलब डबल बॉन्ड को सबसे कम पोजीशंस मिलनी चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं एक नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड्स के, साइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे ये हो गए। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है ये, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बेसिकली, ये चीज़ को ऐसे मैं कह रहा हूँ ना जिगजैग रिप्रेजेंटेशन, उसका ये मतलब होता है। अब ये सब तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। बट जब भी ऐसा कुछ आ रहा है ना मैं बता जरूर दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ कि कुछ छोड़ दिया कि यार तुम तो खुद पढ़ लो, ठीक है। मैंने बताया है कि ये है, बट आपको और डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर ऐसा कंपाउंड को ही दे दिया अपन को, अब इसमें कैसे करें अपन नंबरिंग, इसमें चेन कौन सी है क्या है, तो आपको ऐसे में भी यही फॉलो करना है, ठीक है। सबसे देखो मैं डबल बॉन्ड है नहीं, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। अब आप या तो इस चेन को सिलेक्ट कर सकते हो जो साइक्लिक कंपाउंड की है, बाहर वाले को कर सकते हो। इसमें दो ही हम हाँ, अब अगर बाहर वाला सेलेक्ट होता है ना, उस केस में आपको केवल आपकी मेन चेन में केवल 2 ही एटम्स हैं और ये जो आपका ग्रुप है इसको कहा जाएगा, अब जैसे हेक्सेन है 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये साइकिल में तो इसको साइक्लोहेक्सेन बोल देते हैं अपन। लेकिन साइक्लोहेक्सेन होता जब ये खुद ये एलिमेंट होता, अब ये एक एल्काइल ग्रुप है अगर अपन इसके कंपैरिजन में देखें तो, ठीक है। तो इसको कहेंगे साइक्लोहेक्साइल। तो या तो ये हो सकता है कि अगर अपन इसको प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करें तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो इससे ये तो 2 लेंथ की चेन हुई और अपन अगर इसको सेलेक्ट कर लेते तो 6 लेंथ की चेन होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, फिर इसकी नंबरिंग कर देते हैं अपन। अब नंबरिंग सिंपल सी बात यहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर देते, कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। ऐसे सर्कल में ही कर दो। तो फर्स्ट नंबर पे क्या अटैच्ड है आपका, इथाइल। तो क्या लिखेंगे, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। समझ गए भाई क्या किया मैंने। इसी तरीके से फॉलो करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि आपको रिंग के ऊपर नंबरिंग करनी है जब रिंग आपकी मेन चेन हो, और रिंग और साइड चेन में से एक ही चीज़ सिलेक्ट हो सकती है। अब जैसे ऐसा कुछ होता तो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या मैं बता देता हूँ, मैं क्या एग्जाम्पल्स की तरफ आपको नई नई चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए घबराओ मत। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे 6 जो 3 कार्बन थे वो तो थे ही है, ये तो है ही है, ठीक है। और यहाँ पे ये है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सी, इसका ये मतलब होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब इसका अपन नोमेनक्लेचर करते हैं। तो अपन तो सबसे पहले चेन सिलेक्शन करते हैं, तो मैक्सिमम नंबर और डबल बॉन्ड्स आने चाहिए। डबल बॉन्ड यहाँ है नहीं है, यहाँ है यहाँ, ठीक है। तो इसको अपन प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये होगी, तो यानी ये ग्रुप आपका एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। फिर नंबरिंग करते हैं, तो आपका अगर अपन यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को पोजीशन लेगी 2। अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 मिल जाएगी, तो यहाँ से शुरू कर दो, खत्म बात। ये आपकी नंबरिंग होगी 1 2 3, ठीक है। अब अपन इसका नाम लिखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे ग्रुप क्या क्या अटैच है, सबसे पहले ग्रुप लिखने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप अटैच्ड है, तो क्या लिखेंगे, 1 साइक्लोहेक्साइल। कितने एटम्स है, 3, तो प्रॉप। डबल बॉन्ड क्या है 2 नंबर पे, और क्या है डबल बॉन्ड है तो इन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लगा देते, खत्म बात, ठीक है। तो ये आपकी नोमेनक्लेचर हो गई इसकी, ठीक है। कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। खतरनाक चीज़ एक दो, आप देखो जिन बच्चों ने ये चीज़ पहली बार देख रहे हैं ना या ज़्यादा पढ़ा नहीं, उनको दिक्कत पता है क्या आई होगी। अब तक उनको रूल्स लगाना समझ में आ गया होगा, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अपन ने किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो वो धीरे धीरे तो मैं आ जाएगा। तो बेसिकली देखो मैं बताता हूँ, ये साइक्लो कहाँ से आया, क्योंकि साइकिल है। हेक्स कहाँ से आया, क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो इसको साइक्लोहेक्साइल बोल दिया हमने।
1 कहाँ से आया, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे इसलिए अपन ने लिखा। तो ये लिखने का तरीका होता है कि 1 डैश साइक्लो और कितना, मतलब इस ग्रुप का नाम, ठीक है। तो ये आपका पहला सेट हो गया। इसमें क्या किया हमने, ग्रुप्स लिख देते सारे के सारे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर पे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप था तो 1 साइक्लोहेक्साइल लिख दिया। उसके बाद अपन लिखते हैं कार्बन चेन की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 थे तो 3 नंबर के लिए नंबर होता है प्रॉप, ठीक है। प्रॉप बोला जाता है जब 3 लेंथ की होती है तो प्रॉप बोलते हैं। और फिर अपन लिखते हैं कि कौन सी पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए 2, और लास्ट में इन सिग्निफाई कर रहा है कि डबल बॉन्ड था, ठीक है। अब ये चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आ जाएगी। एनसीईआरटी में जाओ, उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स किए हुए हैं, उसमें तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। और आईआईटी के अंदर उस चीज़ के बाहर बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये हो गया। तो ये आपका साइक्लिक कंपाउंड्स का भी मैंने बता दिया। अब अपन फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माई सोशल मीडिया एंड माई न्यूज लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं। तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।